अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। जीवन का प्रसंग है कि गुरुदेव जी जब साधनारत थे तो उन्होंने शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने के 6 महीने बाद उन्होंने अपने शिष्य रमेश शुक्ला जी को दर्शन दिए स्वप्न में। तो कहा, देखो हमारी मुक्ति नहीं हुई है और हमारी मुक्ति तब होगी जब यहाँ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आएंगे। लेकिन वो आएंगे तब जब 5 वर्ष आप गायत्री का अनुष्ठान यहाँ करेंगे। तो उन्होंने अनुष्ठान चालू कर दिया। फिर बाद में उनको लगा ऐसा तो नहीं हमने स्वप्न देखा था। तो उन्होंने एक पत्र लिखा शांत को हरिद्वार। ये नहीं लिखा हमारे गुरुदेव जी स्वप्न में आए थे उन्होंने ये बताया। उन्होंने ये लिखा कि यहाँ हम जो है साधना कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र की ये समस्याएं हैं, आप एक बार आइए तो बड़ी कृपा होगी। गुरुदेव जी उत्तर क्या देते हैं? अभी केवल 3 वर्ष हुए हैं, जो उन्होंने पत्र में नहीं लिखा था। जब पत्र गया रमेश शुक्ल जी ने पढ़ा कि अरे भाई ये तो वही बात लिख रहे हैं जो हमारे गुरु जी ने कही थी। फिर शांत कुंज गए तो गुरुदेव ने कहा 2 वर्ष का जो समय है वो पूरा कीजिए, हमारे वहां कार्यक्रम हुआ। जिस कक्ष में रमेश शुक्ल जी के गुरु जी ने शरीर त्यागा था उस कक्ष को गुरुदेव जी ने सत्य समय बंद किया। सब्जी लगाकर अंदर बैठे। अंदर बैठने के 1 घंटा बाद निकले और जानते हो क्या कहा, जाओ अपने गुरु जी से मिल लो। तो रमेश शुक्ल जी गुरु जी से मिलने गए। वो गुरु जी जो आज के 6 साल पहले शरीर त्याग चुके थे वो साथ साथ बैठे थे। तो कहने लगे, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मेरी मुक्ति करा दी और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से बड़ी कुछ शक्ति नहीं है, बस अब इन्हीं को जीवन समर्पित कर दो। वो उनको समर्पित हो गए। लेकिन संदेह रहता है, हमें संदेह रहा, बहुत से लोगों को संदेह है गुरु के दर्शन प्रतीक नजरिए। आगे आप सदाचित मानस कहे, अरे आगे बताने की आवश्यकता नहीं, सब व्यर्थ है अगर गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है। रमेश पैसों को समर्पित तो हो गए, लेकिन कुछ संदेह था। मथुरा में गुरुजी ने कहा रमेश शुक्ल जी से कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं। उनको बड़ा संदेह हुआ कि गुरुजी को दुनिया मिलने आती है, ये किसको मिलने जा रहे हैं। गुरुजी दीक्षे से चले, उन्होंने भी गुरुजी का पीछा किया। इतनी दूर रहे कि पीछे मुड़ के गुरुजी देखे तो देख न सके, पहचान न सके। देखे तो जहां युग पुरुष देवराहा बाबा जिसे मिलने का सौभाग्य उनको मिला है, तो उनका वो मचान पर रहते थे, शिष्यों को आशीर्वाद देते थे। तो पैर लटका के अपना सर छुआ देते थे, सर में छुआ देते थे, उनका क्रम रहता था। तो देखे कि उधर जा रहे तो वो छिप गए, कह रहे थे अब देखते हैं कि तो वो भाई मिले गुरुजी। वहां गुरुजी देवराहा बाबा से मिलके वापस चले गए। तब ये पहुंचे रमेश शुक्ल जी। रमेश शुक्ल जी को देखते ही देवराहा बाबा जानते हो क्या बोले कि तू अपने गुरु का भेद लेना चाहता है, तू नहीं जानता है महाकाल की योजना क्या है। मुझे दुनिया प्रणाम करने आती है, मैं अगर मिलने जाता तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को जो काम ईश्वर ने सौंपा है उसकी जानकारी सबको हो जाएगी, उनके पास फिर लग जाएगी कि वो इस युग के अवतार है, इसलिए उनको छिपाया है मैंने, इसलिए मैं मिलने नहीं गया। बात उनको समझ में आ गई। अब देवराहा बाबा समझ लीजिए क्या है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो जब 70 साल के थे तो उन्होंने कहा मैं 15 साल का था, अपने ताऊ जी के साथ देवराहा बाबा को देखने गया था, तो जैसे तब थे वैसे अब है। मतलब ये ऐरा गैरा नथु गैरा नहीं कहता, भारत का राष्ट्रपति कहता है इस चीज को। और देवराहा बाबा के बारे में जानते हो, श्रीपाद मिश्रा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वो राजनीति में थे, सबसे सफारी सूट पहनते थे। वो प्रयागराज में देवराहा बाबा जी का आश्रम लगा हुआ था, वो मुख्यमंत्री थे, मिलने गए
पता नहीं क्या बाबा जी को सूझी, तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि इनको मैं प्रसाद दे दूं। तो एक गठरी में संतरे बंधे हुए थे, तो वो शिष्य खोल के देने लगा, तो कहते सब दे दो। तो 2-4 किलो गठरी नहीं होगी, उन्होंने उनके ऊपर रख दिया। रख तो लिया, लेकिन साहब चीफ मिनिस्टर वो भी धोती वाला था नहीं, पैंट वाला था, सूट बूट में, सफारी सूट में श्रीपति मिश्रा रहते थे। आधा मिनट में नहीं रोका और पीछे देखा उनके साथ वो कमांडो सहयोगी होते, उन्होंने ले लिया आग से कि मुख्यमंत्री जी नहीं लेना चाहते। जो रहा बाबा जानते क्या बोले के बेटे इतने बड़े प्रदेश का तो धार कैसे संभालता साहब नहीं संभाल पाया। उत्तराखंड में तब इसमें था, 13 जिले यूपी में थे। तो बाई कार प्रयागराज से लखनऊ आ रहे थे, रास्ते में उनको रेडियो से सूचना मिली कि वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बना दिए गए काम से। राजीव गांधी को आना था प्रयागराज में मिलने के लिए, क्योंकि इंदिरा जी की हत्या हो चुकी थी। तो प्रोटोकॉल ऐसा है कि यहाँ कहीं अगर वीवीआईपी आएगा तो इस पेड़ को झाड़ा जाएगा, इस पेड़ में बैठा हुआ व्यक्ति निशाना ना बना दे। तो पास पड़ोस के पेड़ झाड़े जा रहे हैं। अब जो है जो रहा बाबा ने कहा ये क्या है, तो प्रधानमंत्री जी मिलने आ रहे हैं आपसे। तो मैंने सिक्योरिटी चीफ को बुलाया कि बुलाओ मैं इसको, तो ये क्या है। आप लोग सो जाते हैं, मैं जीवधारी है, इनसे मैं बात करता हूँ रात में। तो कहने लगे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अब नए नियम है सिक्योरिटी के कि पहले वो ये घने पेड़ में भी वो मीटिंग कर लेते थे जब से इंदिरा जी की हत्या हुई और आतंकवाद की परिभाषाएं बदली, तो पेड़ भी पारदर्शी होना चाहिए, इस जामुन के पेड़ के उधर भी दिखना चाहिए, इसलिए हम इनको सबको झाड़ कटवा रहे हैं। तो कहीं जाइए तेरा प्रधानमंत्री नहीं आएगा। लेकिन अधिकारी उनको जब तक ऑर्डर न मिले तब तक कैसे कटवाना बंद कर दे। वो उनको आ गया मैसेज कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निरस्त हो गया है। वो जो रहा बाबा जिनके मुंह बोले आईएएस थे, सामान्य सा बच्चा जो आईएएस बना था, तो वो जब गुरु जी ने शरीर त्यागा है 2 जून 90 को, जो रहा बाबा को मालूम ही था 2 जून 90 को जब शरीर त्यागा, तो आईएएस को उनके मुंह बोले थे मिलने गए, तो उनकी खाल लटकती रहती थी, दूल्हे पतले थे तो ये खींच जाती थी, ऐसे खींचते थे ऐसे। तो आईएएस महोदय बता रहे थे संत कुंज में, उसमें मैं वही था, मेरी पदयात्रा 2 जून 90 को समाप्त हुई थी, वो वहां गए हुए थे। तो उसके बाद में आए थे, तो वो जोधा बाबा ने जानते हो क्या कहा, अब मेरे राम तो निकल गए, अब इसको मैं नहीं रखूंगा। और 19 जून 1990 को मतलब गुरुदेव जी के शरीर त्यागने के 17 दिन बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। हमारे नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।